अंजू 6 महीने बाद पाकिस्तान से लौटी भारत। अंजू की वापसी के बाद की पहली तस्वीर आई सामने। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद नसरुल्लाह के प्यार में गई थी पाकिस्तान। भारत पहुंचने के बाद बाघा अटारी बॉर्डर पर अंजू से सुरक्षा एजेंसियों ने की पूछताछ। अंजू पाकिस्तान के नसरुल्लाह से निकाह के बाद फातिमा बन गई थी। सर मैं हेडेक हो रही सर, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं हैप्पी हूँ। धुआंधार चुनाव प्रचार के बाद तेलंगाना में 119 सीटों पर आज मतदान। सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। कई जगहों पर 4 तो कई जगहों पर शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में दांव पर 2290 उम्मीदवारों की किस्मत। राज्य में 3 करोड़ 26 लाख पात्र मतदाता, सभी तय करेंगे उम्मीदवारों का भविष्य। पूरे तेलंगाना में कुल 35,655 मतदान केंद्र, सभी पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। आज 2290 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। राज्य में कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस के बीच कड़ा मुकाबला। तीनों ही दलों ने जनता को लुभाने का किया प्रयास। आखिर जनता किसके साथ, 3 दिसंबर को परिणाम में होगा पता। चुनाव के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी निभा रहे चुनाव ड्यूटी। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही निगरानी। आज से 2 दिन के दुबई दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। 12 दिसंबर तक चलेगा सम्मेलन। आज भारत संकल्प यात्रा की लाभार्थियों से बातचीत करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। सरकार की योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाना यात्रा का उद्देश्य। आज रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी को दिए जाएंगे पत्र। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों में भी होगी नियुक्तियां। आज झारखंड के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हजारीबाग में बीएसएफ के राइजिंग डे परेड में होंगे शामिल। शाह के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा सुप्रीमो मायावती। आज बुलाई विशेष बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा संभव। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारियां तेज। मतगणना प्रक्रिया को लेकर किया गया अभ्यास। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। कहा सीएए को लागू करके रहेंगे। सीएए देश का कानून, कोई इसे रोक नहीं सकता। जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है। पश्चिम बंगाल में विधायकों को बड़ी सौगात। वेतन में हुई 40,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विधायकों के वेतन बढ़ाने संबंधी विधेयक को मिली मंजूरी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के डेंगू वाले बयान पर विधानसभा में सीएम योगी का पलटवार। कहा यूपी में तेजी से हो रहा विकास। विपक्ष ने मोदी वैक्सीन के नाम पर भी जनता को किया था गुमराह। 4 दिसंबर से शुरू होने वाला है संसद का शीतकालीन सत्र में 7 बिल लाने की तैयारी में केंद्र सरकार। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। मुख्य सचिव बने रहेंगे नरेश कुमार। 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाने को सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी। शराब घोटाला केस में आरोपी मनीष सिसोदिया ने फिर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। अदालत से जमानत के फैसले पर पुनर्विचार की मांग। 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को किया था खारिज। पूर्वोत्तर में शांति समझौते पर यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने जताई सहमति। दिल्ली में संगठन ने समझौते पर किए हस्ताक्षर। मणिपुर के सबसे पुराने उग्रवादी संगठन यूएनएलएफ ने छेड़ी हिंसा। गृह मंत्री अमित शाह ने समझौते को बताया ऐतिहासिक। कहा समझौता शांति और प्रगति की यात्रा। शांति समझौते को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंता ने भी जताई खुशी। कहा यूएनएलएफ शांति समझौता ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। समझौते को लेकर मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने भी बयान दिया। क्या कहा शांति समझौते से तेज होगा पूर्वोत्तर का विकास।
बंगाल विधानसभा के बाहर ड्रामा, शुभेंदु अधिकारी के निलंबन पर बीजेपी का विरोध, बदले में सीएम ममता का भी प्रोटेस्ट। बलिया में सुभाषपा के महासचिव अरविंद राजभर ने बड़ा बयान दिया, क्या कहा, जल्द एनडीए में शामिल होंगे इंडी गठबंधन के कई लोग। यूपी के अंबेडकर नगर में धार्मिक स्थलों पर लगे हुए लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई जारी, 17 लाउडस्पीकरों को पुलिस ने हटवाया, साथ ही पुलिस अधीक्षक की तरफ से दी गई सख्त हिदायत। चिनूक हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश पहुंचे सभी 41 श्रमिक, एम्स के स्पेशल वार्ड में मजदूरों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण। उत्तरकाशी की सुरंग से बाहर आए श्रमिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बातचीत, मजदूरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताई सुरंग की आप बीती, बोले श्रमिकों के साहस की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। सीएम धामी ने मजदूरों को दी 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद, रेस्क्यू टीम को 50-50 हजार रुपए का इनाम। रिपब्लिक भारत पर बोली सीएम धामी, मोदी है तो मुमकिन है। सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की रिपब्लिक भारत से खास बातचीत, कहा हमने बचाव कार्य के लिए सर्वोत्तम तकनीकों का उपयोग किया, सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद भी दिया। जो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। पूरे देश ने और दुनिया ने देखा कि भगवान की कृपा से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, सबके सहयोग से सभी श्रमिक भाई एक चुनौतीपूर्ण जंग लड़कर बाहर आए, सुरक्षित बाहर आए और सभी स्वस्थ आए। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल होने पर सीएम आवास पर मनाया गया जश्न, सीएम धामी ने मजदूरों के परिजनों संग मनाई दीपावली, ईगास बकवल। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कांग्रेस के सवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया जवाब, कहा कुछ लोगों का काम सिर्फ राजनीति करना है, नकारात्मकता फैलाना उनका काम, उनको करने दो। ऋषिकेश एम्स के निदेशक मीनू सिंह ने टनल से बाहर आए मजदूरों को बताया स्वस्थ, कहा वो पेशेंट नहीं है, नॉर्मल हैं, कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। झारखंड से 11 सुरंग से बचाए गए अपने श्रमिकों को लेकर एयरलिफ्ट, ऋषिकेश अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मजदूरों को रांची ले जाया जाएगा। ओडिशा के मयूरभंज में सभी को श्रमिक राजू नाइक का इंतजार, 17 दिनों तक टनल में फंसा रहा राजू, अब राजू की घर वापसी का सभी को हो रहा इंतजार। चंडीगढ़ में गर्ल्स पीजी के वॉशरूम में मिला स्पाई कैमरा, पुलिस ने लड़की समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया, फोन कैमरे की जांच के लिए भेजा गया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बढ़ती ठंड के बीच खेल प्रतियोगिता में बच्चों को ढोए जाने का वीडियो भी कहीं ना कहीं सामने आया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फिल्मी अंदाज में हुई शादी, दुल्हन ने अस्पताल पहुंचकर दूल्हे के साथ रचाई शादी, डेंगू के चलते अस्पताल में भर्ती हुआ था दूल्हा। मुजफ्फरनगर के पारू क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान खूनी वारदात हो गई, एक युवक की डीजे संचालकों ने पीट कर हत्या कर दी। युवक की हत्या के बाद शादी समारोह में मचा हड़कंप, परिजनों में पसरा मातम, मृतक ने परिवार ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही। बरेली में साइको किलर का खौफ देखने को मिल रहा है, महिलाओं को बना रहा निशाना, पिछले 6 महीने में 9 महिलाओं की हो चुकी हत्या, आरोपी को पकड़ने में जुटी पुलिस। पंजाब के लुधियाना में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, मुठभेड़ के दौरान किडनैपिंग केस में 2 गैंगस्टर ढेर, वहीं गोलीबारी में 1 पुलिसकर्मी घायल हुआ। ढेर हुए गैंगस्टर आए दिन लोगों से लेते थे लाखों रुपए की फिरौती, मारे गए बदमाशों के नाम शुभम और संजय, फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में रिश्तों का खून, पत्नी ने कराई पति की हत्या, कार हादसे का रूप देकर पति को उतारा मौत की घाट। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, दलित महिला पर शख्स ने किया था हमला। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राज्यीय हथियार सिंडिकेट का किया खुलासा, हथियारों के साथ 3 लोग गिरफ्तार हुए।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में डोली लेकर आए बारातियों पर चाकू से हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक दिन पहले बारातियों का पड़ोसियों से हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के दमोह में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नाबालिग दिव्यांग छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश हुई है। चौकीदार पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हरियाणा के रेवाड़ी में डीजी को लेकर हुए विवाद में चली गोलीबारी में 20 साल के युवक की जान चली गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 2 गैंगस्टर की 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। उधर रायबरेली में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। खेत गई 57 साल की महिला की हत्या हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 943 जोड़ों की कराई गई शादी समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के बलिया में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट में एक पुरुष समेत 2 महिलाएं घायल हुई। उत्तर प्रदेश के बांदा में नकाबपोश बदमाशों ने बाइक सवार से 80,000 की लूट की है। विरोध करने पर चलाई गोलियां, गंभीर रूप से घायल हुआ बाइक सवार। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक शख्स ने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी पर गोली चला दी। बाल बची महिला, मौके से दोनों फरार हुए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अज्ञात लोगों ने युवक पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, हत्या कर झाड़ियों में फेंका शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। यूपी के रायबरेली में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने बोलेरो को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद मौके से फरार होने की कोशिश में था चालक का तोड़ा टोल बैरियर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। रायबरेली में हुआ एक और हादसा। उजारा के पास तेज रफ्तार पिकअप ने बारातियों से भरे हुए वाहन को मारी टक्कर। हादसे में कई लोग घायल हुए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। क्षतिग्रस्त हुए दोनों वाहनों को कब्जे में लिया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा। खाना खाते वक्त अचानक 2 मजदूरों पर गिरी दीवार। मलबे में दबने से दोनों की मौत हुई। दिल्ली के बवाना में कार्डबोर्ड के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। हैदराबाद में थर्मोकोल और तेल की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। दमकल ने आग पर पाया काबू। तेलंगाना के रंगारेड्डी में भी आग लगने की घटना आई सामने। थर्मोकोल की फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। जाफराबाद कस्बे के बाद तेज रफ्तार कार ने बेकाबू होकर 4 लोगों को रौंदा। 3 की मौत हुई, 1 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रोडवेज बस की चपेट में आने से बच्चे की मौत हुई है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। यूपी के अंबेडकर नगर में धू कर जला ट्रांसफार्मर। बिजली विभाग पर रखरखाव न करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगा। तमिलनाडु के कांचीपुरम में बदला मौसम का मिजाज। हुई तेज बारिश। लगातार बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी। भारी बारिश के कारण चेन्नई में भी कई जगह जलभराव की स्थिति। सड़कों पर पानी जमा होने से राहगीरों को मुश्किलों का करना पड़ रहा सामना। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भी मौसम के बिगड़े हालात। कई जगहों पर हुई तेज बारिश। मौसम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू के श्रीनगर में विदेशी सब्जी बाजार की रौनक देखने को मिल रही है। प्रगतिशील उत्पादकों के लिए उत्साह लेकर आया है विदेशी सब्जी बाजार। गोरखपुर के जंगल कोटिया में मध्य प्रदेश एवं लोक कल्याण महाकुंभ का उद्घाटन हुआ है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने की शुरुआत। युद्ध विराम के बीच इजरायली सेना ने की बड़ी कार्रवाई। संघर्ष विराम का उल्लंघन करने वाले 3 आतंकवादियों को ढेर किया। हमास की तरफ से 16 और बंधकों को किया गया रिहा। जारी हुई सभी की तस्वीर। 53 दिनों के बाद हमास की कैद से आजाद हुए सभी लोग। हमास ने 2 इजरायली बंधकों को गाजा शहर में रेड क्रॉस को सौंपा। मौके पर मौजूद लोगों ने बंधकों का उड़ाया मजाक।
हमास ने बुधवार शाम को 2 और रूसी इजरायल महिलाओं को रिहा किया। दोनों महिलाएं मिस्र के राफा क्रॉसिंग पर पहुंची। गाजा में ओफर बस्ती की रखी गई आधारशिला नेगेव गेट काउंसिल के पूर्व मुख्य ओफर के नाम पर रखा गया। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स का अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया दौरा। विदेशी मंत्रियों की बैठक में लिया हिस्सा। इजरायल हमास युद्ध समेत आगामी मानवीय संकट पर बातचीत की। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने गाजा में अस्थायी संघर्ष विराम का स्वागत किया। के साथ ही संघर्ष के दीर्घकालिक समाधान का भी आग्रह किया। युद्ध विराम खत्म होने से पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा, हम अपने लक्ष्य पर कायम हैं। हमास का खात्मा, सभी बंधकों की वापसी और यह सुनिश्चित करना कि गाजा फिर कभी इजरायल के लिए खतरा न बने। युद्ध विराम के बीच इजरायली सेना ने हमास को दी चेतावनी। कहा, अगर बंधकों की रिहाई रुकी तो हमास के खिलाफ युद्ध जारी रखेगा इजरायल। तुर्की के राष्ट्रपति तय्यप एर्दोगन ने इजरायली पीएम पर साधा निशाना। कहा, नेतन्याहू को इतिहास में गाजा के कसाई के रूप में जाना जाएगा। अपने बयान से पलटा ईरान। यहूदियों को समुद्र में फेंक दिया जाना चाहिए वाले बयान पर बोले ईरान के सर्वोच्च नेता। कहा, हमने कहा था जयोनीवादियों का या यहूदियों को समुद्र में फेंक दिया जाना चाहिए। युद्ध विराम के बीच गाजा के आसमानों में नजर आया धुआं। धुएं की असल वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं। युद्ध विराम के छठे दिन गाजा के बीट हुनैन क्षेत्र में हुए 4 से 5 विस्फोट। धमाकों के बाद इमारत से नजर आया काला धुआं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल और अन्य अरब राजनयिकों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गाजा के हालातों को लेकर जिक्र किया। हमास ने 2 रूसी इजरायल महिलाओं को मुक्त किया। बुधवार को गाजा से बाहर आने के बाद मिस्र के राफा क्रॉसिंग पहुंची दोनों महिलाएं। इजरायली अस्पताल से 17 थाई श्रमिकों को किया गया डिस्चार्ज। सभी लोग घर के लिए रवाना हुए। पिछले 1.5 महीने से हमास के कब्जे में थे सभी। गाजा में युद्ध विराम के आखिरी दिन आईडीएफ की जबरदस्त तैयारी। चप्पे चप्पे पर इजरायली फोर्स तैनात। अब तक हमास की तरफ से छोड़े गए 91 बंधक। इजरायल और हमास की जंग को लेकर नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा, हमास के खात्मे तक का गाजा से लौटने वाले नहीं हैं। हमास के खिलाफ जंग में इजरायल को बड़ी कामयाबी। गाजा के जेनिन रेफ्यूजी कैंप में आईडीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में हमास के टॉप कमांडर मोहम्मद जुबैदी समेत 2 आतंकी ढेर। हमास के साथ जंग को लेकर इजरायल ने साफ किया रुख। कहा, अगर बंधकों की रिहाई रुकी तो इजरायल जारी रखेगा युद्ध। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने नेतन्याहू पर गंभीर अत्याचार का आरोप लगाया कि कहा, वो गाजा के कसाई के रूप में जाने जाएंगे। 3 बंधकों की मौत पर हमास का बयान। मौत को लेकर इजरायली सेना पर हमास ने लगाया आरोप। युद्ध विराम बढ़ने के बाद हमास के कब्जे में बंधकों के परिजनों में अपनों से मिलने की खुशी। युद्ध विराम को भी बताया बेहतर विकल्प। इजरायल और हमास युद्ध के बीच गाजा पहुंचे सहायता ट्रक। राफा क्रॉसिंग के रास्ते गाजा पहुंचे सहायता ट्रक। मानवीय मदद में भोजन, पानी और ईंधन शामिल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पीटीआई के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने करीबी सहयोगी गौहर खान को पार्टी का नेतृत्व करने के लिए नामित किया।